तो वो रोज कहती थी, हे महादेव मेरे को तो पढ़ना नहीं आता है, मगर मैंने ये साहब का जिंदगी की गाथा की किताब मैं ले आई, मगर मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो क्या करती थी, इस किताब को रोज लेती थी और रखती थी और फिर हाथ जोड़ती थी, फिर रखती थी, फिर हाथ जोड़ती थी, मतलब ऐसी करती थी। मेरे को पढ़ना नहीं आता महादेव, ऐसी मैं हाथ जोड़ती थी। और जो उसका वो वर्षों का काम नहीं हुआ था, उस किताब को चूमते चूमते गुरु की दया से हो गया। सोचिए, महादेव सब जानते हैं कि हाँ ये हमारी शिष्या पढ़ नहीं सकती है, तो चलो इसको बिन पढ़े प्रणाम दे दे। तो बिन पढ़े प्रणाम मिल गया, खाली नमस्कार करते करते। देखिए इस किताब में है कि सर्प है और सर्प के मुंह में क्या है, फतिंगा है, फतिंगा। फतिंगा बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं तो गुफा में बैठा हूँ, मैंने तो घर बना लिया है अपना, मैंने घर बना लिया है, अब इस घर में मैं तो आराम से रहूंगा। अब वो नहीं जानता कि मैं तो मौत के मुंह में हूँ, वो नहीं जानता कि मैं तो मौत के मुंह में हूँ। जैसी सर्प मुंह बंद करेगा और जिंदगी खत्म। वो नहीं जानता, वो तो सोच रहा है मैं तो बड़े आराम से, कितना बढ़िया मुलायमदार घर बनाया हूँ कि मैं तो आराम से रह सकता हूँ। मगर उसकी जिंदगी की समझ लो कुछ क्षण बाकी है, कुछ क्षण बाकी है। जैसी सर्प मुंह बंद करेगा उसकी जिंदगी की आखिरी दिन। तो वही साहब लिखे हैं कि हम मानव भी ऐसी है, हम मानव भी ऐसी है कि हम तो सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं, मगर कब उस महादेव का रस्सी खींचेंगे और ये जिंदगी का एंड हो जाए। तो इस चीज को हम लोगों को सोचना है और समझना है और 3 सूत्रों का पालन करना है। दया मांगना है गुरु शिव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी शिष्या हूँ और उस शिष्या पर दया कर दे। हे महादेव इतना दया करिए, इतना दया करिए कि मैं जन्मों जन्मांतर तक मैं आपकी शिष्या बनी रहूं, जगी रहूं, लगी रहूं। क्या? हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, इतना दया करिए कि मैं जन्मों जन्मांतर तक आपकी शिष्या बनी रहूं, जगी रहूं, लगी रहूं। दूसरे में कोई भाई बहन अगर मिलता है तो बताना है कि शिव मेरे गुरु है। ए दीदी भैया, अंत कहीं नहीं है, अंत आपकी जिंदगी का कहीं नहीं है, उसी शिव के चरणों में है। तो क्यों न उस शिव को अपना गुरु बनाया जाए। तो आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, मानकर ये 3 सूत्रों का पालन करिए। और तीसरा है नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। आप जिस स्थिति में है, जैसे भी है, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, कोई चीज का वर्जना नहीं, ना कोई चीज का बंधन। आप जैसे भी हैं उस अवस्था में आप शिव को गुरु मानकर और 3 सूत्रों का पालन कर लीजिए। 3 सूत्र दूसरों को बताने के लिए है, खुद के लिए 2 सूत्र है। खुद के लिए क्या है? 2 सूत्र, दया और नमन। और तीसरा सूत्र बताने के लिए। अगर हम जब सामने वाले को, आदमी को बताएंगे तो 3 सूत्र बताएंगे, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। और खुद के लिए हम 2 सूत्र करेंगे। तो साहब का इस समय दीदी अभी क्या नाम है, 1 तारीख तक साहब का विसर्जन करने के लिए वर्षा दीदी गई थी बनारस में, काशी में। हम काशी के ही रहने वाले हैं, हम काशी के ही रहने वाले, हमारा जन्म काशी में ही हुआ।
तो दीदी इस तरीके से वहां पर धुआंधार चर्चा हो रहा है। इस तरीके से जिस दिन से बरखा दीदी ने वहां कदम रखा है कि मैं क्या बताऊं आप लोग। अगर आप लोग अगर खड़े होते हो तो कहो तो बरखा दीदी को यहाँ भी बुलाया जाए, क्योंकि सारा श्रेय सब कुछ न बेटा को दिया ना उन्होंने अपनी बेटी को दिया, सारा श्रेय बरखा दीदी को दिया। इस समय समझ लीजिए महादेव ने इतनी दया कर रखी है उनके ऊपर कि जहां जाती हैं कहते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ हो जाती है। अब इलाहाबाद में गए थे, संगम में भी गए थे, वहां पर भी बहुत जोरों शोर से समझ लिए गुरु का काम हो रहा है। अब आने का विचार है हरिद्वार में, अब आने का विचार है हरिद्वार में। अब देखिए महादेव की सब दया होती है, और जिस दिन होगी मैं भेज दूंगी फोन पर। तो आप लोग दीदी अगर विचार अगर बनाते हैं तो बोलिए यहाँ बरखा दीदी को बुलाया जाए, कम से कम थोड़ी दया साहब की हम लोगों को भी मिल जाए कि हम लोगों का भी जीवन सुधर जाए, है कि नहीं। क्योंकि जिस समय साहब की मौत हुई थी उस समय मैं बनारस में ही गुरु का काम करने के लिए गए थे। देखिए ऐसी साहब की दया हुई कि उधर साहब की मिट्टी जा रही थी और हम लोग गुरु चर्चा कर रहे थे बनारस के अंदर दीदी जाकर। गए थे मौत में, मैं गई थी मौत में रेणुकूट, मगर उसके जिसके मौत में गई थी उसके 4 दिन ही बाद साहब की खबर आई, जिस दिन हम लोगों ने बनारस का ट्रेन पकड़ लिया था। गए थे मौत में, हमने कहा कि दीदी मौत में अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे, चलो ना गुरु का काम करने के लिए चलते हैं बनारस। तो हम लोग ने सलाह बनाया, अपनी मेरी बड़ी बहन है वो और मैं सलाह बनाए और गए बनारस। ट्रेन में ही थे तभी पता चल गया कि साहब इस दुनिया से चले। ऐसा लग रहा था ना दीदी कि सारी जहां लुट गया, अब दुनिया में कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था दीदी, क्या बताएं। क्या ऐसा लग रहा था कि माता पिता बंधु सखा सब कुछ वही है। ऐसे लग रहा था पूरी दुनिया जैसे सूनी लग रही थी, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। क्या करें दीदी, अब तो वो रखवाला गया, हम लोग क्या करें। कहे कि चलो दिल पर पत्थर रखकर, और हम लोगों ने कहा कि चलो महादेव का काम करते, जिसकी आत्मा बसी है वही काम हम करते हैं। साहब की आत्मा बसी है गुरु चर्चा में, चलो ना वही काम करते हैं। लोग दौड़ दौड़ कर रांची जा रहे थे, जो कि ज्यादा दूर नहीं था वहां पर, मगर बरखा दीदी ने कहा कि आप लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहीं पर आप अपने गुरु का काम कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों ने दीदी, और जिस दिन देखिए वहां पर गुरु का काम किया, वहां पर गुरु का काम करके हम लोग दिल्ली आए। तो जिस दिन साहब की बरसी थी उस दिन हम लोगों ने लक्ष्मी नगर में दीदी वो भंडारा हुआ था, वो भंडारा हुआ था कि क्या बताएं। साहब ने कहा था किसी से 1 रुपया नहीं लेना, बरखा दीदी ने ये बात कहा था किसी से 1 रुपया नहीं लेना है, जिसके जो सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्यवश, अगर किसी को 1 आदमी को खिलाने का सामर्थ्य है तो वो 1 आदमी खिलाए, किसी को गोभी अगर नहीं है तो गोभी मत करे, और किसी को 10 आदमी का खिलाने का सामर्थ्य है तो वो 10 आदमी को खिलाए, और अगर किसी को 10 रुपए का बतासा बांटने का सामर्थ्य है तो वो भी कर सकता है, मगर कोई किसी से 1 रुपया नहीं लेना। तो हम लोगों ने वही काम किया जो हमारे सामर्थ्य था, वही हम लोगों ने काम किया। तो एक गुरु भाई है वहाँ पर, मतलब भंडारा कर रहे थे, तो हम लोग भी गए, तो हम लोग अपनी तरफ से खरीद कर वहाँ पर भंडारा में बांटा जो हम लोग के सामर्थ्य था। तो वही चीज हम लोगों को ना बड़े सिस्टम से और बड़े उससे दीदी साहब ने ये चीज भी बोला है कि जब तो शरीर
नहीं था। अब मैं शरीर में नहीं हूँ तो सबके साथ। अब जहाँ जहाँ चलोगे मेरा साया साथ होगा। कहते हैं ना कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। तो वही अब हम लोगों के साथ है साहब साए की तरह। चलिए, भजन तो आप लोग रोज ही सुनते हैं। इस किताब की एक क्या नाम है कड़ी आप लोग सुन लीजिए। आइए सुनाती हैं शोभा दीदी। लोग